फुटपाथ पे रहते हैं, क्या उनकी जिंदगी के बारे में जाना है? नहीं, हम हम सिर्फ ऑलवेज ऊपर देखते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं। ऑलवेज ही हैज बीन, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन वी नेवर लुक टुवर्ड्स द पीपल हु आर बिलो अस। हमसे जो नीचे हैं उनकी तरफ हम कभी नहीं ध्यान देते। ये तो है, हम ठीक है, ऊपर देखते हैं और दुखी होते रहते हैं और दुखी होते हैं, मन मन दुखी होते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इट इज ओनली द क्वेश्चन ऑफ टाइम। ये तो है। It is not money, it is not house, it is not the big, big cars. It is nothing. Even not even your own position, but only time. That counts in life. क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, ठीक है, कल एक दिन और मेरा एज बढ़ जाएगा, हाँ और सर, एज कुछ नहीं है, इट इज जस्ट जस्ट नंबर। नंबर। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। ठीक है, इफ यू फील दैट यस आई एम 21 years old, you are 21 years old, वो and nobody can stop that. आपका मतलब जैसे नेवी में जो शेड्यूल रहता था, मॉर्निंग उठना हाँ, पूरा वो। नेवी हैड अ वेरी टफ शेड्यूल, बट सेलर एक ऐसी चीज है who who is the toughest in life. Why? Because he is sailing in the high seas. ठीक है, जब आंधी तूफान आता है ना, तब भी वो लगा रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाकी कमजोर है, नहीं, एवरीबडी हैज देयर ओन रोल टू प्ले, बट द वन हु इज सेलिंग, जो फिशरमैन है, दे हैव अ टफ लाइफ। एक एक बोट जब जाती है समुद्र में, वो एक हफ्ते के बाद वापस आती है, एक हफ्ते तक अंदर ही आपको अंदर ही खाना रहते हो, रहना सब। फिशिंग विशिंग सब कुछ करते हैं। हम तो वॉरशिप्स में थे, यूज्ड टू बी इन द वॉरशिप्स, सो एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, व्हेन यूज्ड टू कम बैक, देयर इज अ प्राइड इन अस, यस वी सेल्ड फॉर सो मेनी डेज। तभी किस्मत मिली था, कितना अच्छा अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिले। जो प्रकृति का नज़ारा वो देखे। ठीक है ना? सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी खुद सिखाती है तुम्हें। ये तो है सर। तो अभी अगर कोई नेवी में एज़ अ सेलर जॉइन करना चाहे तो उसका प्रोसेस सेम ही रहेगा जैसे पहले था? लिटिल बिट मॉडिफिकेशन इज़ है, ठीक है? यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन द इंटरनेट, ठीक है? ऑल इंडिया बेसिस पे हुँ, क्या बोलते हैं होता है, देयर आर वेरियस एंट्रीज़ एंड ऑल, हुँ। यू नो हाउ टू जॉइन, एंड यू कैन गेट इट एवरीथिंग, ठीक है? एवरीथिंग यू कैन गेट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस यही है कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स अपने आप में एक शान है, ये तो है ठीक सर। है? इट्स अ प्राइड वियरिंग द यूनिफॉर्म, यस सर, ये तो बात सही है आपकी। ठीक है ना? तो बहुत गर्व की बात है, जब वो बंदा यूनिफॉर्म पहन के चलता है, तो रास्ते में पब्लिक यही पूछती है, "अरे! ये किसका बेटा है?" हाँ, ये तो है सर। ये नहीं बोलती ये कौन जा रहा है, कौन वर्दी में है, "ये किसका बेटा है? इसकी माँ का नाम क्या है?" ये तो है दैट्स सर। द थिंग, यू नो? So I had a very good tenure in the Navy, and of course मैं every day I go to play football. आज मैं 57 मेरा रनिंग है। तो सर आज भी आप वही मॉर्निंग जल्दी उठना पूरा हाँ, एक मैं बार पूरा 3:30। बता दोगे क्या डाइट क्या शेड्यूल है आपका? हाँ, सी नॉर्मली सर, सी व्हाट हैपेंस, यू नो, टुडेज़ डेट, आप क्या खा रहे हैं आपको ये खुद नहीं मालूम। दैट्स अ प्रैक्टिकल फैक्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि हम कभी बड़ा पाव, समोसा ये सब खा रहे हैं, ये हाँ, भूख लगी तो। भूख लगी आपने खा लिया कोई बात नहीं, बट जहाँ पे इनपुट 100% होना चाहिए, वहाँ पे इनपुट 100% ना होके 40 टू 30% आपके अंदर जा रहा है। और जितना आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी, जितना एनर्जी वो गेन कर रहा है, उससे ज़्यादा उसको डाइजेस्ट करने में लग जा रही है। क्योंकि उसमें वो चीज़ नहीं है जो आज से 30 साल पहले था। हाँ, आप ये तो है। मानते हो? नाउ यू आर टेकिंग ऑयली स्टफ, जंक फूड, ये सब जो है, जो आज का जनरेशन ज़्यादा प्रेफ़र करता है। हाँ, वही सब जो खाना। बेसिक्स बेसिक खाना है घर में, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, वी आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दैट। और जो आज जो जो भी बन रहा है ना, बर्गर, पिज़्ज़ा। बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब, मैं ये नहीं बोलता आप नहीं खाइए, बट यू शुड हैव लॉट ऑफ लिमिटेशंस ऑन दिस, ठीक ये है? तो इन लोगों ने तो व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ ऑल थिंग्स व्हिच इज़ कंसर्निंग योर हेल्थ इश्यूज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है? ये तो और 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉलोइंग डिसिप्लिन विद टाइम टेबल एंड डाइट, व्हिच इज़ रिलेटेड विद योर हेल्थ पार्ट, ठीक है? आप मैं जैसे आई डोंट टेक लंच, लंच मॉर्निंग में मैं आई टेक माय ब्रेकफास्ट, ओके, देन डायरेक्टली आई डू माय डिनर इन द डिनर। नाइट टाइम, इसके ठीक पीछे है? सर क्या रहेगा? इसका ये तो बहुत मतलब कई समय से ये फॉलो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो आदमी को कितना चाहिए बॉडी, जो नरिशमेंट जाने के लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी हम लोग क्या है कि हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मतलब अलग है। वो कहावत सुना होगा, ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक क्वीन, एंड डिनर शुड बी लाइक अ ब्रदर।
बेगर, बे- मतलब राजा की तरह नाश्ता, नाश्ता, रानी की तरह दोपहर का दोपहर का खाना, खाना, और रात में भिखारी की भिखारी की तरह तरह बिल्कुल। रात का खाना, मिला उसके तो के नहीं पीछे मिला। ये है कि राइट फ्रॉम मॉर्निंग अप टिल आफ्टरनून 2 o'clock the time is very productive, you're working very hard, and then you slow down in the second half. ठीक है, तो मॉर्निंग हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, वो पूरा बॉडी में स्क्वीज हो जाता है, इट गेट डाइजेस्टेड, एंड बाय 2 o'clock यू स्लो डाउन विथ वर्क, आपका काम थोड़ा और उसमें कम हो जाता है आफ्टरनून में, बिकॉज इट्स अ सेकंड सेक्शन, सेकंड सेशन, तो उसमें आपको कम था नहीं, और रात में द बॉडी इज स्टिल, आई मीन टू से स्लीपिंग, body is Sleeping, yeah. sleeping, so body doesn't have any work, it is like, you can say it's an artificial death, you doesn't know what is happening, you are sleeping. रात को आप एक डेड बॉडी के समान हो। हाँ, it is just like a body unknown to you, means you are sleeping, you are unknown that you are sleeping, ठीक है, आपको ये नहीं मालूम कि कि आप आप सो सो रहे रहे हैं, हो। ठीक है, एंड दैट इज अ टाइम वेयर द बॉडी डेवलप्स, ठीक है, तो यू शुड हैव अ गुड कंट्रोल ऑन योर बॉडी, आप हैवी ब्रेकफास्ट कर लिए, उसके बाद दोपहर में कम खाइए और रात में बहुत कम खाइए, ना के बराबर, ये तो है सर। ठीक है, हम यहाँ उल्टा करते हैं, हम ठीक रात है, में ही ज्यादा खाते हैं। हम सुबह बहुत कम खाते हैं, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा खा लेते और रात में बहुत खा लेते, ये दिस तो इज है। टोटली डिफरेंट यू नो हेल्थ इश्यूज इससे स्टाइल, ज्यादा होते हैं। हेल्थ इश्यूज है आज के जनरेशन जो है, व्हाट आई हैव सीन, आई डोंट से दैट दे आर रॉन्ग, बट मेरा मानना ये है कि दे शुड मोर फोकस ऑन फिजिकल एक्सरसाइज, जो आप तो फिजिकल एक्सरसाइज इन द सेंस ग्राउंड वर्क, रनिंग, ठीक है, doing different types of exercise which is related with the ground, you should have more connection with the ground rather than having more connection with the gym. जिम से Gym, अच्छा what you're ग्राउंड। doing, you are building up your muscles, हाँ सर, वहाँ तो वो मसल बिल्ड होता कैसे, है। building up your muscles before time, artificially, it is not natural, but when you do running it is very much natural, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं आप, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बॉडी आपका ट्यून्ड अप होता है, ठीक है, यू आर स्वेटिंग, ये so तो है। one the body sweats, you know what happens, the body reciprocates with the nature, तो आपका जो शरीर है वो प्रकृति से वार्तालाप करता है, जब आपका पसीना जितना ज्यादा हाँ, निकलेगा। इट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है, सो मैं यही बोलूंगा कि जो आज का जनरेशन है, मोर डू फिजिकल एक्सरसाइज, आजकल तो सब अपना जिम, ऑनलाइन गेमिंग गेमिंग इसमें लग गए हैं सर। जिम, सी, अभी देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ हार्ट अटैक्स एंड एवरीथिंग, हाँ, 18 साल के लड़के हाँ, को हार्ट वेरी अटैक आ यंग, सो दैट इज द मेन रीजन दैट इट इज आवर डाइट पार्ट, वही मैं बोला ना, हम क्या खा रहे हैं हमको खुद मालूम नहीं, व्हाट उसके अंदर है क्या, मेनी थिंग्स आर मॉडिफाइड एंड मेड, अभी इतना बड़ा टमाटर है लेकिन उसमें उसका जो ओरिजिनलिटी है उसमें कितनी है गया। वो हमको नहीं मालूम, ठीक है, वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट, वी कैन नॉट एनालाइज दैट, अब इतना बड़ा टमाटर है, इतना बड़ा एप्पल है, बट इट्स अ हाइब्रिड, तो हमारा कितना इनपुट अपने बॉडी में जा रहा है, वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट, ये तो है। ठीक है, अभी ऐसे स्प्राउट्स है, ठीक है, चना हो गया, दाल हो गया, स्प्राउट्स आर वेरी गुड फॉर द बॉडी पार्ट, ठीक है, मतलब अगर किसी को आप डाइट के लिए बताना चाहेंगे तो स्प्राउट सबसे बेस्ट है अभी। स्प्राउट्स बहुत अच्छा है, ठीक है, और कोई भी चीज़ है, स्पेशली यू नो हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग की आदत है कि वी टेक लॉट ऑफ स्पाइस, सो स्पाइस बहुत बैलेंस वे में लीजिए, जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ठीक है, और मिर्ची भी यूज़ करें तो यूज़ ग्रीन चिली मोर, डू नॉट यूज रेड चिली, ये सब चीज़ें जो अभी आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने आप में, देन इट विल हेल्प यू व्हेन यू विल बी क्रॉसिंग अबव 50, 50 की एज में जाके काम आएगा। यस, बिकॉज अभी तो आप जवान हैं, यू कैन अडेप्ट थिंग्स, लेकिन जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, व्हेन द शिप व्हाट आई मीन टू से द बॉडी स्टार्ट गेटिंग ओल्डर, that time all these things will support, including this exercise, so exercise, yoga, these are very very much important on today's life, योगा भी मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा। योगा बहुत जरूरी है, you know it if you do yoga, now yoga is known internationally, but from where it is originated, it is originated by India only, इंडियन ने योगा स्टार्ट किया था मतलब। yes,
So now it is known to the whole world. So we should be proud about that. ठीक है? और योगा इज अ ग्रेट एसेट टू आवर बॉडी. ठीक है? तो तो ये सब चीजें हैं जो आज की डेट में बहुत जरूरी है. और इसी से हम भाग रहे हैं. हाँ, वी आर. और लाइफस्टाइल हमारा इतना फास्ट हो गया है. ठीक है? देयर इज एडवांसमेंट ऑफ साइंस. ठीक है? साइंस इतना एडवांस हो गया. ठीक है, साइंस बहुत एडवांस हो गया, बट व्हाट अबाउट योर बॉडी पार्ट? है, वो भी जरूरी लाइफ है. कम होती जा रही है. द लाइफ इज श्रिंकिंग. हम्म, क्यों हो रहा है? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? अब इतने आविष्कार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है. नाउ आवर कंप्लीट गैलेक्सी, इमेजिन. अभी बहुत कम जगह ऐसी है वेर यू कैन गेट फ्रेश एयर. थिंग्स आर गेटिंग पोल्यूटेड. हाँ सर. और एक चीज बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock, यू इनहेल द मोस्ट फ्रेश एयर. वो जो फ्रेश एयर आप ले रहे हैं, दैट ड्राइव्स ऑल द बैड थिंग्स फ्रॉम योर बॉडी. मतलब ठीक मॉर्निंग है? अगर 4 आपके, बजे आप उठ पा रहे हैं तो हाँ, उस समय की जो आबो हवा है ना, वो आधी से ज्यादा बीमारियां आपकी दूर कर देगी. ये ठीक तो है? ये चीज है. देखो, नेचर इज समथिंग यू कैन नॉट कंपेयर विद. उससे सुंदर नेचर से कुछ है ही नहीं. हाँ ये तो है सर. ठीक है? एंड वी आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ नेचर. ठीक है? और हमको अपने आप को इससे जोड़ना है. और वो उसी कैसे जोड़ेंगे? वही दैट इज टू एक्सरसाइज, गेटिंग अप अर्ली, ये सब. ठीक है? ग्राउंड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. आपने बहुत सही ग्राउंड बात बहुत बोली. एक्सरसाइज जा रही. मेन एम इज स्वेटिंग. आप जिम जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, शेपिंग अप योर बॉडी. बट ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैमिना एंड हाँ शेप अप. ये तो है. यू शुड हैव स्टैमिना. व्हेन यू डू रनिंग, इट इंक्रीजेस योर विल पावर. ये तो है सर. ठीक है? ये सब बहुत सारी चीजें. ठीक है? एंड ऑलवेज, कभी भी ना डिप्रेस नहीं होना जिंदगी में. ये सर ये मेरे दिमाग में यही सवाल था. ये स्टूडेंट है, अभी 10th का रिजल्ट आया, 12th का आया, या सब कुछ हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पर जॉब नहीं मिली, तो इसमें डिप्रेशन में वो आ ही जाता है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? देखो, डिप्रेशन, इट इज नॉट समथिंग विच इज परमानेंट.